देखिए, आज शांति वन आबूर जो ब्रह्मा कुमारी का मुख्यालय है, यहाँ पे एक ग्लोबल समिट 2025 उसका जो सब्जेक्ट था यूनिटी एंड ट्रस्ट, और हम पूरे संसार में एकता कैसे ला सकते हैं, हम संसार को एक फैमिली कैसे मान सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जब G20 हुआ भारत में, तब प्रधानमंत्री जी ने एक ध्येय वाक्य कहा था, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। इसी का ही पार्ट ये आज ग्लोबल समिट रहा और सभी ने अपनी अपनी बात कही। हम एकता के सूत्र में जब बंधेंगे तो निश्चित रूप से भारत की भी ताकत बढ़ेगी। सर, इस समय दुनिया में ऐसी स्थिति है कि भारत को डिस्टर्ब करने की साजिशें रची जा रही हैं। देखिए, उस षड्यंत्र से तो अपने को सावधान रहना पड़ेगा, लेकिन हम जब एकता के सूत्र में बन जाएंगे तो कोई भी षड्यंत्र हो हम उसको विफल कर देंगे। जी जी। सर, आपने कानून को बहुत रिफॉर्म किया है इस सरकार ने, बहुत सारे पुराने कानूनों को नया रूप दिया है, तो क्या देख रहे हैं आने वाले समय में भारत का कानून समावेशी होगा? देखिए, 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हुई है। 1 जुलाई 2024 से हमारा न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शुरू हुआ, जिसमें आईपीसी को बदला, सीआरपीसी को बदला, इंडियन एविडेंस एक्ट को बदला। भावना आपको ये देखनी पड़ेगी कि हमने उसमें टाइम लिमिट तय की है कि जो नया हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके तहत जो एफआईआर दर्ज होगी, एफआईआर की तफ्तीश, उसकी ट्रायल कोर्ट में, एफएसएल रिपोर्ट सहित और उनकी जो गवाह वगैरह उनकी सारी ट्रायल, वो सब मैक्सिमम 3 साल में आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो जो आज ट्रस्ट का विषय यहाँ आया ना, तो न्याय व्यवस्था में इस नए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से ट्रस्ट भी आएगा। तो आने वाले समय में एक राष्ट्र एक कानून को लेकर क्या प्रयास किए? देखिए, कमेटी बनी हुई है, वन नेशन वन इलेक्शन। ये इलेक्शन रिफॉर्म है कि लोकसभा और विधानसभा को चुनाव एक साथ होने चाहिए। इसका बिल जब हमने लोकसभा में पेश किया तो कमेटी का विषय आया, कमेटी बन गई। हमारे राजस्थान से ही एक सांसद हैं पाली से पीपी चौधरी, वो इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को हेड करते हैं, और कमेटी ने काफ़ी इसमें मुझे लगता है विटनेस भी लिए हैं, लोगों से बात भी की है, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं उनसे भी बात की है, हमारे एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं उनसे भी बात की है, तो और राज्यों में भी कमेटी जा रही है। सर, थोड़ा सा पॉलिटिकल, भले आप चाहें तो सवाल का जवाब ना दें, पर हमको थोड़ा सा खबर मिल जाएगी। सर, बिहार इलेक्शन में क्या लग रहा है? देखिए, बिहार इलेक्शन विकास और सुशासन से लड़ा गया, परिवारवाद वाली राजनीति चल नहीं सकती, और जो गुंडा राज की राजनीति है वो भी नहीं चल सकती। जब विकास और सुशासन की राजनीति आगे बढ़ेगी तो एनडीए ही शासन में आएगी। अभी तो शांति है, अभी न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ, इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, फागुन में इलेक्शन होने जा रहा है। जेएनजी आंदोलन नेपाल का एंटी करप्शन के लिए हुआ था, बहुत करप्शन बढ़ते रहे थे, और नेता का जो नेपोटिज्म जो बेड़ा-बेड़ी है ना, उनके एंटी जेएनजी ने कहा था सब नेपाली का इक्वल फैसिलिटीज होना चाहिए, शिक्षा एवरीथिंग इक्वल होना चाहिए। इसका मूवमेंट था एक दिन, उसमें कुछ जेएनजी शहीद भी हो गया। उसके बाद सेकेंड डे में बहुत वायलेंस हुआ, जेएनजी नहीं किया, वो कौन इन्फ्लुएंस हुआ वो पता नहीं, तो वायलेंस हुआ, सिंह दरबार भी जल गया, राष्ट्रपति कार्यालय, पुलिस ऑफिस, एवरी गवर्नमेंट ऑफिस जल गया। आफ्टर दैट उसके 10 बजे से नेपाल में कर्फ्यू था, कर्फ्यू आर्मी ने उसका कैप्चर किया, और न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन, उसका प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस सुशीला कार्की बन गया, उसकी टीम बन गया। अभी जेएनजी गवर्नमेंट में नहीं है, जेएनजी गवर्नमेंट में कौन जाएंगे उसका डायलॉग बन रहा है अभी, और सोमवार राष्ट्रपति से जेएनजी का टीम मिल रहा है, उससे कुछ बात होगा। इलेक्शन गवर्नमेंट रहेगी, अभी तो शांति है। लेकिन ये लग रहा है कि जेएनजी तो शांतिपूर्ण नहीं कर रहे थे, लेकिन कहीं कोई अलग से इन्फ्लुएंस हुआ है, इसको पकड़ नहीं पा रहे, लेकिन ये हिंसा किसी और ने भड़का दिया, धूल में भड़का दिया। जेएनजी का पीस प्रोटेस्ट था, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट फर्स्ट डे। सेकेंड डे जब
हिंसा बढ़ने लगी, उसके बाद जेनजी ने अपना आंदोलन स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद भी जो इन्फ्लुएंस हुआ ना, बाहर का शक्ति कौन है वो पता नहीं, उन्होंने सब जला दिया। इसीलिए कंट्रोल में नहीं था। आफ्टर सैनिक ने कैप्चर किया, उसके बाद शांति हुआ। सर क्या लग रहा है, चीन भारत और नेपाल के संबंधों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है? चीन, नेपाल और भारत का संबंध, नेपाल का जो चीन और भारत दोनों ही छिमेकी है, मित्र राष्ट्र है, नजदीक का संबंध है। उससे भी ज्यादा भारत से और संबंध है, क्योंकि भारत से हमारा कल्चर, लैंग्वेज, धर्म, एवरीथिंग सेम है, बॉर्डर भी ओपन है। इसीलिए चीन और भारत, नेपाल का वो तटस्थ परराष्ट्र नीति है, पंचशील में आधारित है। पंचशील में आधारित तटस्थ परराष्ट्र नीति, जो भी कंट्री वर्ल्ड में है, नेपाल तटस्थ है। तो इसीलिए संबंध सबसे बराबर है। तो छिमेकी के नाते चीन से भी ज्यादा भारत से अच्छी संबंध है और चीन से भी वैसे ही संबंध है।